Hi everyone, this is Charandeep Kapoor. Welcome to our Option Strategies video series. ये इस सीरीज की सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बुल कॉल स्प्रेड डिस्कस किया था, जो एक लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी होती है। आपने अगर उसकी वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉल रेशियो स्प्रेड। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉल रेशियो स्प्रेड को लेने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हमें कॉल रेशियो स्प्रेड कब लेनी चाहिए, कॉल रेशियो स्प्रेड का ग्राफ किस तरह से दिखता है, और इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी लाइव ट्रेड शो करूंगा बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर, जो ट्रेड्स की वीडियो मैंने लास्ट मंथ डेल्टा के चैनल पे बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉल रेशियो स्प्रेड होता क्या है। कॉल रेशियो स्प्रेड के अंदर हम एक एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और उसी के साथ साथ दो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को हम सेल करते हैं। ठीक है, सेम एक्सपायरी डेट के अंदर। ये स्ट्रैटेजी हम कब लेते हैं? तो ये स्ट्रैटेजी हम तब लेते हैं जब एक मॉडरेट बुलिश प्राइस मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एसेट के अंदर। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल से हम समझे तो मान लीजिए इथेरियम की प्राइस अभी $3000 चल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एट द मनी कॉल ऑप्शन यानी कि 3000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जिसका मान लेते हैं प्रीमियम $150 है, और इसी के साथ साथ हम दो इथेरियम की कॉल ऑप्शन सेल करेंगे एक ओटीएम स्ट्राइक की, फॉर एग्जाम्पल 3200, एंड फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर प्रीमियम हमें रिसीव होता है $50 ईच लेग का। ठीक है, तो हमारा नेट प्रीमियम जो है, तो हमने $150 का प्रीमियम यहाँ पे पे किया खरीदने के लिए, बट हमने दो ऑप्शन जो सेल की उसके लिए हमें प्रीमियम रिसीव हुआ $100 का। तो हमारा नेट प्रीमियम पेड जो आ जाता है स्ट्रैटेजी के अंदर $50 का आ जाता है। इसका मतलब हमारा मैक्सिमम लॉस डाउन साइड को सिर्फ $50 है। चलिए अब एक ट्रेड का एग्जांपल देखते हैं जो मैंने लिया इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर। तो अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइटेड ट्रेड्स देखेंगे तो मैंने 2500 की कॉल ऑप्शन बाय की थी 1 इथेरियम साइज की, और 3000 की दो कॉल ऑप्शन सेल की थी 2 इथेरियम साइज की, और ये मेरी एंट्री प्राइस है। तो मैंने $330 का प्रीमियम यहाँ पे किया और 210 इंटू 2 यानी कि $220 का प्रीमियम रिसीव किया। मेरा नेट प्रीमियम पेड $128 आता है। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी का हम कर्व देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी का पे ऑफ कर्व है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये एक मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमें डाउन साइड के अंदर लिमिटेड लॉस है और अपसाइड के अंदर एक अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बट वो अब अनलिमिटेड लॉस शुरू कहाँ से होता है? तो वो अनलिमिटेड लॉस हमारा शुरू होगा अगर इथेरियम 3374 की प्राइस के ऊपर जाता है, वो भी 23 फरवरी के अंदर। तो 23 फरवरी आने के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं। तो अगर 9 दिन में इथेरियम 700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स मूव करता है, सिर्फ तभी हमें स्ट्रैटेजी के अंदर रिस्क होगा, वरना ये स्ट्रैटेजी हमारी प्रॉफिटेबल जाएगी। सिमिलर ट्रेड मैंने बिटकॉइन के अंदर भी ली है। तो अगर हम बिटकॉइन वाली ट्रेड को देखें तो मैंने 48,000 की कॉल ऑप्शन बाय की थी 0.1 बिटकॉइन की, एंड 52,000 की कॉल ऑप्शन सेल की थी 0.2 बिटकॉइन की। अब इसका भी अगर हम पे ऑफ कर्व देखेंगे तो ये आपके सामने इसका पे ऑफ कर्व है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डाउन साइड में मेरे पास लिमिटेड लॉस है $57 का। बिटकॉइन यहाँ से चाहे जीरो भी चला जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस $57 का होगा, और अपसाइड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है अराउंड 320 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लॉस टू प्रॉफिट की रेशियो है वो 1:6 है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देती है। ठीक है, तो अब हम थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ये स्ट्रैटेजी हमें कब लेनी चाहिए। तो इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका लिमिटेड रिस्क ऑन द डाउन साइड है। जैसे कि हमने अभी देखा तो मेरा बिटकॉइन की ट्रेड के अंदर $57 का लिमिटेड रिस्क था, बट इसके अंदर प्रॉफिट भी हमें इनफाइनाइट नहीं होता। जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको ऊपर में इनफाइनाइट प्रॉफिट होता है, फ्यूचर के अंदर ऊपर में इनफाइनाइट प्रॉफिट होता है, बट इस ट्रेड के अंदर हमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है। बट ये जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट भी सब्सटैंशियल होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल के अंदर देखा, तो जितना मेरा डाउन साइड में लॉस है उसके 6 गुना ज्यादा मेरा अपसाइड के अंदर प्रॉफिट है मैक्सिमम पॉइंट पे। और जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि हम दो कॉल ऑप्शंस बेच रहे हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट यानी कि ओवरऑल प्रीमियम पेड कम हो जाता है। और सिंस हम दो कॉल ऑप्शंस बेच रहे हैं हायर स्ट्राइक प्राइस की, तो थीटा डिके हमारे फेवर के अंदर वर्क करता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो थीटा डिके की वजह से ओटीएम कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम डिके कर जाता है, जबकि एट द मनी कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम फिर भी रहता है। ठीक है, तो इससे थीटा डिके की वजह से भी हमें थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं।
अब इस स्ट्रैटेजी का डाउनसाइड क्या है? अब इस स्ट्रैटेजी का डाउनसाइड है कि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इसका पोटेंशियल प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं होता, ठीक है? एंड इसके अंदर रिस्क होता है अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाए या फिर एक हाईली बुलिश सिनेरियो हो जाए। तो दोनों चीज़ों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, तो मेरी इस इथेरियम की ट्रेड के अंदर अगर इथेरियम बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है अगले 9 दिन, मतलब इथेरियम अगर 800 पॉइंट्स, जो कि रफली 30% होता है, तो अगर अगले 9 दिन में इथेरियम 30% ऊपर चला गया, तब मेरे को इस स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, हमारे पास 9 दिन होंगे तो हम 9 दिन के अंदर एडजस्टमेंट्स करके इस लॉस को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ये इस स्ट्रैटेजी का एक रिस्क रहता है। उसी के साथ साथ सिंस हम 2 कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो हमारा वेगा नेगेटिव हो जाता है, तो वॉलीटिलिटी बढ़ने के साथ साथ हमें एक एम टू एम लॉस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है? अब ये स्ट्रैटेजी हमें ट्रेड कब करनी चाहिए? तो ये स्ट्रैटेजी हमें ट्रेड करनी चाहिए जब हमारा आउटलुक मॉडरेटली बुलिश हो, यानी कि हमें ऊपर जाने पे प्रॉफिट हो, या फिर इस स्ट्रैटेजी को आप स्टेबल या साइडवेज मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ऊपर के आपने 2 कॉल ऑप्शंस बेची हैं उनका थीटा डीके की वजह से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एट द मनी का थीटा डीके कम होता है और आउट ऑफ द मनी का थीटा डीके ज़्यादा होता है। एंड हमने आउट ऑफ द मनी की 2 कॉल ऑप्शंस ले रखी हैं। तो एक स्टेबल और साइडवेज मार्केट के अंदर भी आपको एक माइनर प्रॉफिट हो सकता है स्ट्रैटेजी के अंदर। एंड अहेड ऑफ कैटलिस्ट इवेंट्स, तो जब भी बड़े इवेंट्स आते हैं या कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है, तो उस टाइम पे स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बड़ी होती है, तो हायर वॉलेटिलिटी में हम ऑप्शंस को सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो $57 का डाउनसाइड में लॉस है, हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं या मैंने कैसे किया इस स्ट्रैटेजी के अंदर? तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नीचे में एक पुट ऑप्शन सेल कर दी 40,500 की स्ट्राइक की। मतलब अभी से ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स दूर की, मैंने बहुत दूर की एक पुट ऑप्शन सेल कर दी, जिससे मेरा डाउनसाइड के अंदर एक $100 का फिक्स्ड प्रॉफिट हो जाता है 40,500 तक। तो इस तरह से हम अपना डाउनसाइड प्रॉफिट कम कर सकते हैं। एंड आप ऊपर भी एक कॉल ऑप्शन सेल करने का कंसिडर कर सकते हो, जिससे आपकी ट्रेड का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाए। तो जैसा हमने पहले देखा था, इस ट्रेड का ओवरऑल प्रॉफिट $330 था, बट अब वो ओवरऑल प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कैसे करना है अगर ये ऊपर जाती है और हमें लॉस होने लग जाता है? तो उसके लिए डेल्टा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के वीडियोस के अंदर हम कवर करते हैं। और अगर इस स्ट्रैटेजी के अंदर मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है या बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो जो एडजस्टमेंट्स मैं लूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ।